आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में फिटर फर्स्ट ईयर के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि होने वाली आईटी एनसीवीटी सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम बताइए। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ डायग्राम है? ये आपका बोल्ट का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे चार आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको एक पे सिलेक्ट करना है। तो एक्स का निशान कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। ये चूड़ी का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको हम बोलते हैं पिच। तो आइए समझ लेते हैं कि पिच किसको बोलते हैं। कोई भी आपका नट हो या फिर बोल्ट हो, उसकी जो चूड़ी जो होती है, जिसमें देखिए यहाँ पे मैं एक निशान ड्रा करूंगा, यहाँ पे एक चूड़ी और उसके साथ वाली चूड़ी, उसके जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, ए भाग में दिया गया है रूट। रूट किसको, रूट मीन्स क्या होता है? जड़ होता है। ये जो चूड़ी है, इसकी जड़ कौन सी है? अंदर की जो चूड़ी है ना, ये वाली, इसको हम रूट बोलते हैं। कई बार क्रेस्ट भी आ सकता है। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? शिखर होता है। इस चूड़ियों का शिखर कौन सा है? तो इस भाग को हम शिखर बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इसमें भी डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अधिक पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको एक ट्रिक के साथ भी आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको डायग्राम को समझना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम बताइए। तो ये क्या है यहाँ पे? ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है ना। और एक्स का निशान कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। तो कौन सा भाग रहेगा? तो नीचे चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, लिप कलरेंस एंगल है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? ठीक है ना, इस टूल का आपको नाम बताना है। तो देखिए, डायग्राम को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, स्टार व्हील ड्रेसर। ठीक है ना। तो क्या काम आता है ये ड्रेसर, जो आपका थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ग्राइंडिंग, ये आपका क्या है, एक तरह का ये है आपका ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है ना। ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, जब हम कोई भी जॉब इसके ऊपर ग्राइंड करते हैं, समझ रहे हो ना, ग्राइंडिंग व्हील। और ये जो ग्राइंडिंग जो व्हील है आपका, इसके ऊपर छोटे 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 एज होते हैं, ठीक है ना, जो काफ़ी शार्पनेस होते हैं, या छोटे छोटे आपको सुराख से मिलेंगे। जैसे कई बार हम हार्ड जॉब लगा देते हैं तो ये आपका क्या है कि घिस जाता है, ठीक है ना। या फिर सॉफ्ट जॉब लगाते थे, नरम जॉब, तो इसके अंदर ये फंस जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। ग्राइंडिंग व्हील क्या हो गया, लोडिंग हो जाता है, उसकी वजह से ग्राइंडिंग व्हील है वो काटना बंद कर देता है। उसको ठीक करने की जो क्रिया जो होती है, ठीक है ना, उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। लेकिन ये ड्रेसर पूछ रहा है कौन सा है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका? स्टार व्हील ड्रेसर है। तो देखिए, स्टार कहाँ पे बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों? देखिए, इस ड्रेसर के ऊपर यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? स्टार व्हील ड्रेसर। अगला प्रश्न करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। ठीक है ना। स्टड किसको बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कि स्टड क्या होता है कि एक तरह की बार होती है, जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे समझेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके इस किनारे पे चूड़ी होगी और दूसरे किनारे पे भी चूड़ी होगी। बीच का भाग जो होगा वो क्या होगा आपका? खाली होगा, ठीक है ना, उसको हम स्टड बोलते हैं। तो देखिए, ये जो स्टड है ये टूट गया है, इसको निकालने की जो क्रिया है वो कौन सी है? तो देखिए, एक हाथ में पंच है और ऊपर क्या है इसका? हैमर है। तो इसको हम धीरे धीरे किस तरफ से मूव करेंगे? क्लॉकवाइज करेंगे, तो ये खुल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, प्रिक पंच मेथड। अगला प्रश्न करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू का थ्रेड है वो दिखाई गई है, ठीक है ना, और एक्स का निशान कहाँ पे लगा हो? यहाँ पे। तो ये इसमें भाग पूछ रहा है कौन सा है। तो नीचे क्या है? चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, थ्रेड एंगल। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे एंगल दिखाया गया है। इसके साथ ही दो क्वेश्चन और इसमें बनते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए, रूट, ठीक है ना। तो रूट पहले भी मैंने समझाया था भाई, रूट मीन्स क्या होता है? जड़ है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ दिखाई गई है एक स्क्रू की, तो ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। साथ में सी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्रेस्ट, जो पहले मैंने समझाया था,
क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, शिखर है। चूड़ी का शिखर कौन सा है, इस भाग को शिखर बोलते हैं, ठीक है ना। पिच क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक चूड़ी और उसके साथ वाली जो चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेलीस्कोप गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये क्या है, आपका टेलीस्कोप गेज है, ठीक है। इसमें एक्स का निशान कहाँ पे लगा हुआ है, इस भाग पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भाग पूछ रहा है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, टेलीस्कोप लैग है ये, ठीक है ना। तो देखिए सारे भाग हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। एक इसको बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। उसके बाद में देखिए हैंडल है, हैंडल कौन सा भाग है, तो हैंडल हम बोलते हैं इस भाग को। उसके बाद में फिक्स लेग, सी वाला देखिए फिक्स लेग कौन सी है, इसको हम फिक्स लेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझिए, जैसा डायग्राम है उसके अंदर आसानी से आप आंसर लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो ये क्या बना हुआ है आपका, यहाँ पे डायग्राम किसी का ट्विस्ट ड्रिल है ये, ठीक है ना। और एंगल कौन सा पूछ रहा है, ये बोला पूछ रहा है, देखिए पॉइंट सा बना हुआ है ना नीचे, तो क्या है राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। अगला प्रश्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है, ठीक है ना। तो पहले भी मैंने आपको बताया था स्टड किसको बोलते हैं, जिसके दोनों सिरों पे चूड़ियाँ कटी होती है, बीच का भाग प्लेन होता है, तो ये क्या है आपका स्टड है, ठीक है ना। तो इस स्टड के अंदर पहले क्या करना होगा, आपको ड्रिलिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने के लिए क्या हो बन जाएगा, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इजी आउट बोलते हैं, किसको, इसको हम इजी आउट बोलते हैं, जो कि स्पेनर के द्वारा, रिंग स्पेनर, ठीक है ना, या कोई भी रेंच के द्वारा हम इसको घुमाते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के शार्पनेस जो है उल्टी दिशा के अंदर थ्रेडिंग बनी होती है। तो डायग्राम अच्छी तरह से आप देख सकते हो, वो भी किस चीज़ का बना हुआ है, ये आपका इजी आउट है। अगला प्रश्न करेंगे, अच्छा व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। ये जो चूड़ियाँ जो बनी हुई है, ये जो है ये कौन सी थ्रेड है, ठीक है ना, इसका आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, इसको हम बोलते हैं शॉ टूथ थर्ड। इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, तो एंगल होता है इसका 30 डिग्री है। कई बार वी थर्ड का भी पूछ सकते हैं, तो एंगल कितने का होता है, जितनी भी आपकी वी थ्रेड आती हैं मोस्टली कौन सी थ्रेड प्रयोग होती है, वी थ्रेड होती है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का होता है। उसके बाद बटरस बी वाला देखिए 45 डिग्री का होता है। स्क्वायर का 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर थ्रेड किस पे होती है, जैक जो होता है जैक पे भी होती है। बेंच वाइज के ऊपर भी जो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, ठीक है ना। और बटरस जो थ्रेड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा समझने की कोशिश करो। बटरस जो थ्रेड है, ठीक है ना, 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन किस पे होती है, ये होती है क्विक रिलीज बेंच वाइज, जो कि कारपेंट्री शॉप में क्विक रिलीज बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए ये जो है आपका किस लिए प्रयोग करते हैं, ये ड्रेसिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया था ग्राइंडिंग जो व्हील है, ये व्हील बन गया आपका ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है ना। इसके ऊपर छोटे 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 एज होते हैं, ठीक है ना, जो कि एब्रेसिव होते हैं, जो कि धातु को काटते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 विधि से हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डायमंड रेसर, क्योंकि इसका जो पॉइंट जो है आगे वाला, ठीक है ना, ये डायमंड का बना हुआ है, ठीक है ना, और आगे से नुकीला भी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको डायमंड पॉइंट। इसका काम किस लिए करते हैं, ड्राइंग करने के लिए या फिर ड्रेसिंग व्हील को करने के लिए। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना कीजिए। सबसे पहले हम इसका लिस्ट काउंट जान लेते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, यानी अल्पमाप, वो होता है 0.001 mm, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है, जिसके आगे वर्नियर नहीं लिखा होता या लगा होता, तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। दोनों आपको याद रखने हैं। तीसरा है कि वर्नियर जो कैलिपर जो होता है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 मिलीमीटर। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आइए अब करते हैं गणना की। ये जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया गया है वर्नियर, तो इसका जो रीडिंग है वो कितनी खुली हुई है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसमें जीरो देखनी है कि वो कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जीरो है,
तो 0 से आगे की जो रीडिंग है वो हम काउंट करते हैं। तो देखिए 0 के आगे क्या है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 और ये 5 और ये 6, 7, 8 और 9। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों 9 भाग हैं वो क्लियर खुले हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9.000। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि देखिए एक छोटा भाग यहाँ पे खुला हुआ है। कहाँ पे खुला हुआ है, आधा भाग नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हो गया, पॉइंट आपका ये आधा mm का ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि अब हम चलते हैं इसके थिम्बल डिवीजन पे। कहाँ पे, इसको हम थिम्बल डिवीजन बोलते हैं। तो थिम्बल डिवीजन पे भाग देखिए यहाँ पे खुले 45, 40 और 47, यानी ये आपकी जो डेटम जो लाइन है ये वाली, इस लाइन के बीच में खुला हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितने भाग खुले हुए हैं, 47, क्योंकि ये आधा mm से कम है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 4 और 7। तो आइए अब चलते हैं हम इसके ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर गया, ये कौन सी आपकी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन है। तो कैसे लिखी जाती है इसको लिखी जाती है 0.003। इनको आप जोड़ लो, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, 4 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 9 का, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 9.950, जो कि इस चारों ऑप्शन के अंदर ये नहीं दिया गया है। तो एक्चुअल जो रीडिंग आएगी प्रिय विद्यार्थियों वो इस तरीके से आएगी। आप कोई भी वर्नियर माइक्रोमीटर की जो इस तरीके से आप कर सकते हो गणना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लैट स्क्रैपर, क्योंकि आगे से ये फ्लैट है इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लैट स्क्रैपर। और फ्लैट स्क्रैपर का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जॉब है, समतल सतह है, अगर उसके ऊपर हाई स्पॉट्स ऐसे ऐसे उठे हुए हैं, कहीं से थोड़े थोड़े अगर ऊपर नीचे हैं, उनको ठीक करने की जो क्रिया जो होती है उसको हम स्क्रैपिंग कहते हैं। और किस टूल के द्वारा करते हैं, स्क्रैपर के द्वारा करते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन किसको बोलते हैं, टॉलरेंस को बोलते हैं, तो 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है। तो देखिए ये आपका क्या है, होल है, और होल जो है ये कितनी यहाँ पे दी गई 25 mm। ठीक है ना। तो अधिकतम जो साइज कितना हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 25.02। अगर न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम जो है लिमिट क्या होती है, तो वो होता है इसका 24.98। इस तरीके से आपको करना, माइनस करना था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का निशान लगा हुआ है, ये कौन सा भाग है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, 40 mm के ढलवा लोहे, ठीक है, रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, किस चीज़ का लोहा है, ढलवा लोहा, किसको बोलते हैं, कास्ट आयरन को। यदि काटने की गति 15 मीटर मिनट है तो इसके लिए फार्मूला आपको याद करना है। ये आरपीएम हम इसको बोलते हैं। इसमें आपको CS कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई 1000 करना है, बटा में क्या करना है, पाई गुणा में डी। तो देखिए जैसे जैसे मैंने रखा हुआ है उसके अनुसार आपको रखना है, और उसके बाद में इनके आपस में गुना करनी है जो कि मैंने यहाँ पे की हुई है, और उसके बाद में फाइनल जो आंसर है वो ये निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 119.3 RPM। अगला प्रश्न करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ चक। ये चक कौन सा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन एक कर लेते हैं। तो ये कौन सा आपका फोर्जा चक है, कौन सा है, फोर्जा चक। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक एक्स का निशान लगाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जा है, कौन सी जा है, ये आपकी एक्सटर्नल जा है। ठीक है ना, एक तो होती है इंटरनल। ठीक है ना, तो ये कौन सी एक्सटर्नल है, लेकिन ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें ये है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी, 2 सेम ऑप्शन दे दिए गए हैं। इंटरनल का मतलब क्या हो, अंदर का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं
कि ये जो बाहर जो स्किल जो ऐप है जो आपकी या फिर निमी से आप कर रहे हो उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत है। तो देखिए सेम यहाँ दे गए हैं, आंतरिक जबड़ा यानी इंटरनल जा, लेकिन इंटरनल जा ये है नहीं। ये कौन सी जा आपकी? एक्सटर्नल जा है, ठीक है ना, बाहरी जबड़ा है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे तो देखिए ये आपका हैमर है, ठीक है ना। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भी हैमर कौन सा है। ये कौन सा आपका बॉल पेन हैमर है और यहाँ पे एक एक्स का निशान लगाया गया है। तो ये कौन सा है आपका? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, चीक बोलते हैं। तो इसमें सारे भाग देख लेते हैं। फेस ए वाला देखिए, फेस किसको बोलते हैं? फेस कौन सा है? इसका नीचे का जो भाग इसको हम फेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पेन, बी वाला देखिए पेन किसको बोलते हैं? ऊपर वाला जो भाग है इसको पेन बोलते हैं। और आई होल देखिए डी वाला, ये कौन सा भाग है? ये वाला भाग है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या काम आता है? वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर है प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी जॉब का एंगल को चेक करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 5 मिनट, यह भी आपको याद रखना फिर, ठीक है ना। लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। 1 डिग्री के बार में भागा अर्थात 5 मिनट की एक्यूरेसी में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो चेक करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, जीरो देखना होता है। जीरो कहाँ पे? तो देखिए जीरो यहाँ पे है। ऊपर वाला एरो किस में मिला? 41 में। तो 41 देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एकदम ट्रिक के साथ ही निकल जाते हैं। जीरो देख लो, 41 है तो 41 इसके अंदर दिया हुआ, तो आसानी से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, काटने वाली छेनी पर प्रतीक वाई के द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है? तो देखिए ये छेनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वाई कहाँ पे है? तो वाई यहाँ पे है। तो ये कौन सा आपका रेक एंगल है? ए वाला देखिए, ए वाला भी हम कर लेते हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। कलरेंस एंगल है कौन सा? ये ए वाला है। और ऊपर वाई वाला कौन सा है? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वाई, वाई का आंसर क्या है? रेक एंगल है, जो कि वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कौन सा है यहाँ पे, ये जो भाग बना हुआ है ये आपका कटिंग कोण है। क्या है? कटिंग कोण। अगला क्वेश्चन करेंगे तो देखिए रीडिंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताइए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले हम सबसे पहले जीरो देखें कहाँ पे? तो जीरो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखिए कितने भाग क्लियर खुले हुए हैं? तो आपके ये खुले हुए हैं 35 भाग। कितने? 35 भाग। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब क्या है? 40 है, ठीक है। और ये पीछे वाली एक बड़ी लाइन है, तो यहाँ पे कितने? 35, 4 पे 40, अगली कितनी हो गई यहाँ पे? 45 और यहाँ पे 50। इस तरीके से है इसमें, ठीक है। तो 35 क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में एरो का जो निशान लगाया गया है, तो देखिए कहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। कितना है? 20 है। तो इसमें रूल क्या होता है कि जितने भी भाग हैं उनको 0.02 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 20 है, गुणा कितने से करेंगे? 0.02 से, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, 35.40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्या है? आपका डायल वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे डायल बना हुआ है। इसकी रीडिंग कैसे करनी है? तो देखिए जीरो हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ पे है? यहाँ पे जीरो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। 2 के पास कितना हो गया? 20 हो गया है, ठीक है। और एक भाग हमें और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 25 हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं डायल के अंदर। कहाँ पे चलते हैं? डायल में। डायल में सुई कितने नंबर पे है आपकी? ये है 24 नंबर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24, यहाँ पे लिख दिया 24। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25.24। ये ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अंदर देखिए नज़दीकी ऑप्शन है वो भी हम चुन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 25.2। यानी 25.2 का मतलब है 20। 20 तो नहीं खुला हुआ है, ठीक है ना।
नहीं खुला हुआ। यहाँ पे देखिए 20 पे तो सुई है नहीं, ये कितने पे है, 24 पे है। तो ऐसे आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए 0.01 mm। अगर यहाँ पे मीट्रिक की जगह लग जाता हो वर्नियर, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना होता है आपका 0.001 mm। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये क्या आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, कौन सा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। एक्स कहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे है। तो ये कौन सा भाग आपका ए, एनविल बोलते हैं। अगर इसके अंदर थिम्बल देखें तो बी वाला देखिए थिम्बल कहाँ पे है, तो थिम्बल इस भाग को थिम्बल बोलते हैं। ठीक है। स्पिंडल सी वाला देखिए, स्पिंडल किसको बोलते हैं, तो स्पिंडल बोलते हैं इस भाग को। ठीक है। स्पिंडल लोक डी वाला देखिए, डी कहाँ पे है, तो देखिए डी है आपका ये जो वाला भाग है, ये वाला, ये लोक है। ठीक है, स्पिंडल लोक। अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 0.002 mm। ठीक है, लेकिन ये पर जो 10 mm की जो लेंथ होती है उसकी एक्यूरेसी होती है, कितनी होती है 0.002 मिलीमीटर है। ट्राई स्क्वायर होता है वो कितने डिग्री का एंगल चेक करता है, वो करता है आपका 90 डिग्री का। ये भी आप क्वेश्चन आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नियर कैलिपर में, ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अब बीम देखते हैं भी, बीम कौन सा है, तो देखिए ये ए वाला भी कर लेते हैं। बीम किसको बोलते हैं, इस भाग को बीम बोलते हैं, जो मोटाई सी होती है ना उसको बीम बोलते हैं। उसके बाद हम बी वाला भी कर लेते हैं फिक्स। ठीक है ना, फिक्स बार नहीं होता लेकिन फिक्स जा होती है। फिक्स जा कौन सी होती है इसमें, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो देखिए माइक्रोमीटर कौन सा है, 50 से 75 है। तो आपको ये याद रखना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 50.00। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले जीरो देखनी है, कहाँ पे है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, उसके बाद में कितना है 5 है, और यहाँ पे 10 है, और उसके बाद 11, 12 और 13। ठीक है ना, कितने भाग खुले हुए हैं 13 है। तो आपको ऐसे 13 लिखना है, नीचे 0 0 करना है। ठीक है, अब एक देखिए छोटा भाग नीचे की तरफ भी आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे रहा ना। तो ये कितने का है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.50। कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे, थिम्बल पे। तो थिम्बल के कितने भाग खुले हुए हैं, तो ये खुले हुए हैं आपके 10, 11, 12, 13। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ऐसे 13 लिखना है, 0.13। इनको आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 6 पॉइंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 6। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इस तरीके से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, सेफ एज है। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो किनारा जो है यहाँ पे, इसके ऊपर जो टीथ यानी दांत हैं वो नहीं कटे हुए हैं। हिल कौन सा है, बी कर लेते हैं इसमें से, बी भाग। हिल इस भाग को बोलते हैं, कौन से भाग को, इस भाग को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कर लेते हैं टैंग, सी वाला भाग है। टैंग कहाँ पे है, टैंग जिसमें हैंडल लग रहा है ये टैंग है। उसके बाद में हम कर लेते हैं टिप। टिप किसको बोलते हैं, टिप आगे वाले भाग को बोलते हैं टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस छेनी का आपको नाम बताना है, ये छेनी कौन सी है। ठीक है ना, डायग्राम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, ये जो छेनी है कौन सी है। तो प्रिय विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, वेब चिजल बोलते हैं। जब हम चैन ड्रिलिंग करते हैं तो कौन सी ड्रिलिंग की हुई है, चैन ड्रिलिंग। बीच के भाग को निकालने के लिए हमेशा वेब चिजल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गहराई माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर है। एक्स का निशान कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। तो ये क्या है आपका लोकनट है। तो राइट आंसर हो जाए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन सेट है। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। कहाँ पे,
यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, सब्सक्राइबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 जो पार्ट जो हैं इनके अलग अलग नाम हैं। तो देखिए इस साइड से हम शुरू करते हैं। ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं सेंटर हेड, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, कौन सा, ये वाला। और नंबर जो 3 पे रह गया है ये इसको बोलते हैं स्क्वायर हेड, ठीक है ना। 3 है, इनके अलग अलग काम है। स्क्वायर हेड का जो एंगल जो होता है वो 45 से 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल, 2 ही एंगल चेक करता है, एक 45 का करता है और एक 90 का करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रोटरी फाइल है। रोटरी का मतलब है कि ये आगे से घूम, यानी कोई भी आपका होल जो है अंदर का, ठीक है ना, उसमें रोटेट करना। यानी देखिए शक्ल से ही पता चल रहा है, इसकी शेप से पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोई भी होल है उसमें करने के लिए, ये टेपर होल करने के लिए बी वाला, ये देखिए ये वाला। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये जो क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील है, क्या है आपका, ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है ना। और ये एक्स वाला निशान पूछ रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, टूल रेस्ट है। टूल रेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो ड्रिल है वो लगाकर या छेनी लगाकर, ठीक है ना, उसको धार लगाने के लिए आपके टूल रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HSS ड्रिल जिसका व्यास कितने mm का है, 24 mm। काटने की गति v दिखाई गई है, ठीक है, 30 मीटर मिनट के लिए। माइलस्टील के लिए ड्रिलिंग के लिए धुरी गति यानी आरपीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए आरपीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CS × 1000 बटा में पाई गुणा में डी। तो इस तरीके से रखकर ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा 400 आरपीएम। लेकिन एग्जैक्ट जो आरपीएम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 382, ठीक है ना। जब भी कोई भी अगर आपका आंसर नज़दीक आता है तो उसी को अकॉर्डिंग आपको आंसर को राइट करना होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 2000 mm की लंबाई, 50 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और डेंसिटी जो दी गई है यानी घनत्व जो दिया गया है वो 7.85, ठीक है। स्टील प्लेट का वजन निकालना है आपको, क्या निकालना है, वजन है। तो इन ये जो सारी जो रीडिंग दी गई है जिसमें देखिए 2000 दिया गया है, ठीक है, 500 दिया गया है, 4 दिया गया है और 7.85, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, ठीक है, फिर ये आंसर निकल जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 31.400। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए ये स्टैक है, प्रिय विद्यार्थियों क्या है, स्टैक है। तो ये पूछ रहा है भी स्टैक कौन सा, स्टैक किस में काम प्रयोग करते हैं, शीट मेटल में करते हैं, कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखकर हम आसानी से कूट सकते हैं, पीट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टैक, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो राउंड है ऊपर से वो बिल्कुल राउंड है ऊपर वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए प्रयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉल पेन हैमर। अगला क्वेश्चन करेंगे, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का आपका नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लास्ट फर्नेस में क्या उत्पादन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिग आयरन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी के अंदर ही एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, कास्ट आयरन किस में तैयार होता है, ये होता है आपका कुपोला फर्नेस में, किसमें, कुपोला फर्नेस में। और रोट आयरन किस में तैयार होता है, ये पुडलिंग में, ठीक है ना। तो दोनों तीनों याद रखने हैं, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, कास्ट आयरन किस में तैयार होता है, कुपोला फर्नेस में, और रोट आयरन होता है पुडलिंग फर्नेस में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 mm के छेद की रिमिंग के लिए ड्रिल आकार क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या काम करना है, इसमें एक ट्रिक हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या काम है, जब भी कोई भी आंसर के अंदर 9.75 पीछे वाला जो दिया हुआ ना 75, अगर आपको मिलता है तो वही राइट आंसर होगा। जितने भी आप रिमिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना, अगर आपको मिलता है निकालना क्वेश्चन है तो उसमें देखिए 9.75 अगर मिल रहा है ना, क्योंकि रिमिंग के अंदर अधिकतर 75 ही आता है पीछे, तो ये ट्रिक रहेगी 75 वाला आंख मीच के भी आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए एक ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, पहले ड्रिल किया हुआ है, देख सकते हो अंदर की तरफ, और उसको बड़ा करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं,
काउंटर बोरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न करते हैं, कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है, यानी फंडामेंटल कितने हैं? तो फंडामेंटल आपके प्रिय विद्यार्थियों 18 यानी 18। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित खराद जो मशीन है उसका स्पेसिफिकेशन का नाम बताइए। तो देखिए एक्स का निशान कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये दूरी पूछी जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है ना, लेंथ बिटवीन सेंटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स का निशान लगाया गया है, यहाँ से यहाँ इस लेंथ मशीन का साइज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूड़ी के दोनों सतहों को जोड़ने वाले शीर्षक सतह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, क्रेस्ट बोलते हैं। तो देखिए चूड़ी के ये क्रेस्ट वाले क्वेश्चन हमने 2-3 बार कर लिए हैं। तो देखिए ये चूड़ियाँ हैं आपकी, ठीक है ना, ऊपर का जो भाग जो है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचा जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रिल विट का साइज कैसे मापा जाता है? तो वो हमेशा मापा जाता है उसके व्यास से। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है। तो राइट आंसर कितना रहेगा आपका? हेलिक्स एंगल हमेशा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलिक्स एंगल होता है 27.5 डिग्री, ठीक है ना। सामान्य कार्यों के लिए कितने डिग्री का एंगल प्रयोग किया जाता है? तो 118 डिग्री। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है? जो ड्रिल जो होता है वो आगे से कई बार क्या काफ़ी गर्म हो जाता है, तो कारण क्या रहेगा? तो राइट आंसर होगा इसका सी, क्लैरेंस एंगल सही नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई रिवेट का व्यास, रिवेट के व्यास से डबल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल यानी लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, इस स्टैक का आपको नाम बताना है। तो देखिए ये आपका हाफ मून स्टैक, कौन सा है? हाफ मून स्टैक, क्योंकि हाफ मून का मतलब क्या है? चांद होता है। तो देखिए ऊपर के जो सर्कल जो बना हुआ है वो चांद की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो प्रिय विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।